कुंडली में चंद्रमा किसी के एकादश भाव में है तो आप नोटिस करना है ऐसे जातक के क्या होता है कि माता का स्वास्थ्य डिस्टर्ब रह सकता है। माता का जो है वो जीवन है वो संघर्ष में रह सकता है। ऐसे जातक में ये भी एक समस्या देखी गई है कि इनके नाक की जो नोज है, जातक के खुद के स्वयं के नाक की हड्डी जो है वो बढ़ी हुई हो सकती है। और जीवन में कभी ना कभी क्या होता है वो सुसाइड अटेम्प्ट भी कर सकता है अगर यहाँ पे चंद्रमा बहुत ज्यादा दूषित है, शनि के साथ, राहु केतु के साथ बैठा है या कहीं नीच का होकर बैठा है, क्योंकि वो चौथे भाव से अष्टम में जा रहा है। तो ये सुसाइड अटेम्प्ट करने की कर सकता है, ये ऐसे विचार जो उसके दिमाग में बार-बार आ सकते हैं। चंद्रमा अगर किसी जातक के अष्टम भाव में हो तो आपने नोटिस करना है कि ऐसे जातक ने जो पढ़ाई की होती है, जो भी शिक्षा उसने ग्रहण की है, वो उसके लाइफ में काम नहीं आती। वो उस पढ़ाई को छोड़ के कुछ और ही लाइफ में काम कर रहा होता है ना? तो आप नोटिस करना कि चंद्रमा यहाँ आने के कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि अष्टम आने के बाद चंद्रमा मन का कारण होता है, उसका विचार जो दौड़ता रहता है इधर-उधर, वो चैनलाइज़ नहीं हो पाता। नोटिस करना कि ऐसे जातक जो है, वो अपने घर के जो लॉक होते हैं, वो बार-बार जाके चेक करते हैं कि भई लॉक सही लगा है कि नहीं लगा। बार-बार चेक करने की आदत होती है। ऐसे जातकों के घर में फॉरेन्स की जो करेंसी होती है, फॉरेन की विदेशी मुद्राएँ, वो आपको मिल जाएगी, तो ये भी नोटिस कर सकते हो। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन आपको ये ऐसी मिल रही है चीज़ें, तो आपको चंद्रमा के अच्छे से उपाय करने चाहिए कि उसका मन जो है वो एक जगह चैनलाइज़ हो, है ना? अगर कुंडली में चंद्रमा सप्तम भाव में हो, तो आपने नोटिस करना कि ऐसे जातक की जो शादी जो होती है, या ऐसे जातक का स्वयं का नाम या जातक जिससे शादी करता है उसका नाम, वो जो है वो आर, ए या एस एक्स जो लेटर है इससे स्टार्ट होगा। ज़रूर नोटिस करना। चंद्रमा अगर किसी के सप्तम में है तो आप नोटिस करना कि ऐसे जातक के परिवार में कोई ना कोई मेडिकल में या फार्मा में ज़रूर होगा। अगर मेडिकल में है तो ये भी प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो डेंटिस्ट हो सकता है। वही डेंटिस्ट होने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। अगर चंद्रमा के साथ यहाँ पे शनि का भी कहीं न कहीं संबंध हो जाए, चंद्रमा अकेले इनफ है लेकिन शनि के साथ भी इनफ हो जाए, तो ये चांसेस ज़्यादा हो जाता है कि ऐसे जातक के या परिवार में किसी न किसी का जो मित्र जो होता है, वो दोस्त वो है बौद्ध धर्म को मानने वाला भी हो सकता है ना? बौद्धिज़्म को समझने वाला है, उसमें इंटरेस्ट लेने वाला भी हो सकता है। ओके? तो चंद्रमा सप्तम में होने से एक ये भी है कि उस जातक का जो मकान है, वो गली के आखिर में भी होने की संभावना रहती है। लेस प्रोबेबिलिटी है, लेकिन संभावना रह सकती है। किसी के चंद्रमा 10वें भाव में 10th हाउस में है, तो 10वां हाउस जो है वो कर्म का स्थान होता है, कार्य का क्षेत्र होता है, और यहाँ पे चंद्रमा जो आता है वो बहुत फास्ट मूवेबल प्लैनेट होता है। तो यहाँ चंद्रमा आने से क्या डिनोट करता है कि ऐसे जातक का कार्य जो है वो परिवर्तन होता रहता है। यानी कि 6 महीने से साल भर के बाद उसका कार्य परिवर्तन के योग बनने लगते हैं। बहुत लंबे समय यानी कि ज़्यादा सालों में वो एक ही काम को नहीं कर पाता है। अगर ये योग अगर D10 में भी बन जाए, तो ये योग जो 100% हो ही जाता है। अगर D10 में जाके वो नीच का भी हो जाए, तो समझ लो पक्का ही है उसके साथ कि वो उसका काम, उसका प्रोफ़ेशन वो टिकेगा नहीं, वो जल्द से जल्द चेंज होता रहता है। तो उसके लिए चंद्रमा के आपको बेस्ट उपाय करने ही चाहिए। ओके? चंद्रमा अगर किसी के लगन में हो, तो लगन में होने से चंद्रमा जो है, वो माँ का कारक भी है। तो ऐसे जातक की जो है, वो स्वभाव, उसका नेचर, उसका चेहरा जो है, फेस जो है, वो माँ से बहुत रिलेट करता है। ओके? ये सामान्य जल्दी-जल्दी अपन 1-2 बातें ले लेते हैं। अगर चंद्रमा किसी के सेकंड हाउस में हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है, वो खाने का शौकीन हो सकता है। उसका जो बर्थ जो है, ये भी अच्छी बात है कि आप नोटिस कर सकते हो कि ऐसे जातक का जो बर्थ है, वो ग्राउंड फ्लोर पर नहीं होता, वो ऊपर कहीं भी हो सकता है, पर ग्राउंड फ्लोर पर उसका जन्म नहीं होता है। अगर द्वादश भाव में भी किसी का चंद्रमा है, अच्छा सेकंड में या द्वादश में कहीं पे भी अगर चंद्रमा है, अगर सेकंड में हो चाहे द्वादश भाव में हो, तो ऐसे जातक को जो है वो बहुत जल्दी नज़र लग सकती है। तो नज़र दोष जो है वो इन जातक को बहुत जल्दी लगती है। अगर द्वादश में चंद्रमा है यहाँ पे 12th हाउस में, तो आपने ये भी नोटिस करो कि 12th हाउस का चंद्रमा जो है ऐसे जातक के जो खाना का जो है वो अपच कर देता है, यानी कि वॉमिट उसको बहुत जल्दी होने लगती है। ये भी आप नोटिस कर सकते हो। ओके? जो भी रिलेट करना है ज़रूर बताइए। अगर किसी के चंद्रमा 4th हाउस में हो, तो ये चौथा घर जो है वो माँ का हाउस होता है। तो माँ के हाउस में चंद्रमा यहाँ पे अगर पीड़ित हो जाए, तो माँ के स्वास्थ्य के संबंधी दिक्कत आ सकती है ना। माँ के सर्जरी भी करा सकता है यहाँ पे बैठा, मौसी की भी दिक्कत करा सकता है। यहाँ पे चतुर्थ में बैठा चंद्रमा। अपन 5 ले लें फटाफट 1-2 देख लेते हैं। अगर यहाँ पे चंद्रमा 5वें घर में आ जाए, तो 5वें घर का वो जो चंद्रमा है, ये क्या कर सकता है कि इस 5वां घर जो बुद्धि का है, विवेक का है, तो विवेक या बुद्धि जो है यहाँ पे अगर अशुद्ध हो जाए, यानी कि दूषित प्रभाव में आ जाए चंद्रमा, तो वो विवेक में जो है वो कमी ला सकता है ना, विचारों में जो परिवर्तन जल्दी ला सकता है। आप अगर यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस कर सकते हो कि ऐसे जातक के जो है, वो लाइफ में एक से अधिक स्त्री की जो है वो भूमिका रहती है, महत्वपूर्ण भूमिका। एक से अधिक स्त्री का मतलब ये है कि माँ भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, या माँ पत्नी क्या हो सकती है, बहन भी हो सकती है, कोई दोस्त भी हो सकती है ना, फ्रेंड भी हो सकता है। तो एक से अधिक जो है स्त्री जो है, यानी कि 2 सामान्य तो होती होती है,
इसलिए महत्वपूर्ण रोल अदा करती है उसकी लाइफ के अंदर। चंद्रमा अगर मून अगर जो है वो मून चंद्रमा, हाँ, ओके, तो किसी के जातक की चंद्रमा या मून जो है वो थर्ड हाउस में है, तो थर्ड हाउस डिनोट करता है आपके पड़ोस को, है ना। तो आपके पड़ोस में जो है वो मयंक नाम का, राकेश नाम का या भावना नाम की कोई लड़की रह सकती है। साथ में आप ये भी नोटिस करना कि ऐसे जातक के क्या है कि पास में शिव मंदिर हो सकता है, तो शिव मंदिर भी मिल सकता है। और संभावना ये भी रहती है कि ऐसे जातक का जो नाम है, फोटो जो है, फोटो वो कभी ना कभी न्यूज़पेपर में छपा होगा, अच्छे कामों के लिए सम्मानित है ना। ओके, रिलेट कर रहा है जरूर बताइए।